अरे भाई जाना, प्लीज जा। बेटा, किससे भगा रही हो? माँ वही जिसने मुझे तंग कर दिया है। जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाता है। कभी एग्जाम में, इतना टफ क्वेश्चन 4, 5, 6 तो तुमने पढ़ा भी नहीं है। कैसे होगा? कैसे लिखोगी? हैंडल होगा ना? कभी इंटरव्यू में बोलते बोलते अटक गई तो? तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या करोगी? कैसे करोगी? कभी ऑफिस में डेडलाइन पर काम पूरा नहीं होगा तो? तुम्हें फायर कर दिया तो क्या होगा? कैसे होगा? ये हो गया तो? वो हो गया तो? क्या करोगी? कैसे करोगी? ये स्ट्रेस मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी, मेरा फोकस छीन लिया, मेरी रातों की नींद उड़ा दी। काश स्ट्रेस के बिना हो जीवन। क्या नहीं है इसका कोई सोल्यूशन? लाइफ के हर प्रॉब्लम का है सोल्यूशन। इफ यू नो योर सुपर पावर, योर सुपर ब्रेन, तो सीखिए अपने ब्रेन को मैनेज करना और मैनेज करिए अपने लाइफ को। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि लेकर आ गए हैं हम आपके लिए स्पेशल सीरीज ऑन ब्रेन इंजीनियरिंग। बनिए अपने ब्रेन का इंजीनियर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शब्द इंस्टीट्यूट ऑफ पाथ सीकर्स में। आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस के कितने स्टेजेस होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, और आप स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। According to a LinkedIn report, 55% इंडियन एम्प्लॉयज फील करते हैं कि वो स्ट्रेस में हैं, और दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि 82% इंडियंस स्ट्रेस्ड आउट है। हेलो सर, स्ट्रेस जो आज के टाइम पे एक बहुत ही कॉमन इशू बन चुका है, लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है कि स्ट्रेस हमें होता क्यों है, स्ट्रेस है क्या। तो सर, आज हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस होता क्या है। ऑलराइट सिमरन, चलिए शुरुआत करते हैं कि तनाव होता है क्या है स्ट्रेस। सो स्ट्रेस एक इम्बैलेंस है, आपका इम्बैलेंस है किसके बीच में? आपके डिमांड और आपके रिस्पॉन्स में। आप सामने से क्या डिमांड आ रही है और आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो, अगर दोनों में इम्बैलेंस आता है ना, अंडर कंडीशंस जहाँ पर आप मीट नहीं कर पाते डिमांड और रिस्पॉन्स को, तो फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। और आप बोल सकते हो कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का प्रोसेस है जहाँ पर पर्टिकुलर आपका एक एंड होता है, राइट। समटाइम्स हम डिमांड और रिस्पॉन्स में बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं, तो जब मेंटेन नहीं करते तो उससे हमें क्या आता है? स्ट्रेस। ऑलराइट। ओके सर, सो सर स्ट्रेस के कितने स्टेजेस होते हैं? अगर मैं बात करूँ ना तो स्ट्रेस के स्टेजेस की, तो उसमें इसके 4 स्टेजेस हैं। सो इट हैज़ 4 स्टेजेस। तो शुरुआत करते हैं। जिसका पहला जो स्टेज है, पहला स्टेज एनवायरमेंटल डिमांड। दुनिया में इन्वायरमेंट से, लाइफ से डिमांड आती है, ये करो वो करो। वो आपका फिजिकल भी हो सकता है सिमरन, और वो आपका साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। समटाइम्स आपकी डिमांड कम होती है, समटाइम्स आपकी डिमांड बहुत हाई होती है। उसके बाद अब दूसरा जो स्टेज है वो है इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड डिमांड। अब जो डिमांड इन्वायरमेंट से आ रही है, उस इंडिविजुअल इंसान का क्या परसेप्शन है उस डिमांड को लेके। उस डिमांड को नेगेटिव देख रहा है या पॉजिटिव देख रहा है। सो ऑब्वियसली अगर वो नेगेटिव देखेगा तो स्ट्रेस तभी आएगा उसको। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पे स्ट्रेस नहीं आता, बट अगर वो उसमें पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं तो दे कैन हैंडल। तीसरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स कैसा हो रहा है? फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल आपका अराउजल स्ट्रेस, आपका अराउजल स्टेट कैसा है, आपका स्ट्रेस एंजाइटी, कॉग्निटिव और सोमैटिक। कॉग्निटिव मतलब आपका थॉट प्रोसेस क्या हो गया उस वक्त, आपकी बॉडी कैसा फील कर रही है उस गिवन सिचुएशन के अंदर, आपकी मसल्स कितनी टेंस्ड हो गई हैं, और क्या आपका अटेंशन चेंज हो रहा है, क्या फोकस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उस इन्वायरमेंटल स्ट्रेस डिमांड पे, राइट। पर इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंडिविजुअल का परसेप्शन क्या है, और लास्ट क्या आपके जो बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो आउटकम निकलता है उस गिवन सिचुएशन के अंदर। सर, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कौन से ऐसी सिचुएशंस होते हैं जिसमें स्ट्रेस क्रिएट होती है? अगर मैं सिचुएशनल सोर्सेज की बात करूँ ना स्ट्रेस की,
कि कौन सी सिचुएशन है जो स्ट्रेस बहुत क्रिएट करती हैं। सो उसमें दो सोर्सेज की हम बात कर सकते हैं। नंबर 1 कि पर्टिकुलर जो इवेंट, जो कॉन्टेस्ट में आप हैं, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिस चीज़ को इंसान वैल्यू देता है ना, वहाँ से वो कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है, पर्टिकुलर वो इवेंट। दूसरा, अनसर्टेनिटी। आप देखेंगे ज़िंदगी में जब भी अनसर्टेनिटी आती है ना, वहाँ से फिर आपको स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग, ओ क्या होगा, क्या नहीं हो सकता, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सो ये दो सिचुएशनल सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस हैं जहाँ से इंसान को स्ट्रेस आता है। सो ट्राई टू बी वेरी क्लियर। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लियर हैं, आपके गोल्स सेट हैं, तो उसको आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी वाला जो इसमें फैक्टर है, ये उन लोगों की लाइफ में बहुत रह सकता है जिनके पास ना तो गोल्स हैं, उनको पता नहीं है ज़िंदगी में क्या करना है। सो दे शुड थिंक अबाउट इट। सर, अगर कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस में है तो किस तरह के सिम्टम्स शो होते हैं, मेंटली और फिजिकली? अगर हमें ये जानना है कि इंसान की एंग्जाइटी लेवल क्या है, उसको क्या स्ट्रेस है, तो कुछ सिम्टम्स की हम बात कर सकते हैं। जैसे कि इंसान के जो हाथ हैं वो बहुत ठंडे हो जाते हैं, राइट, और वो फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको स्वेटिंग होता है, राइट, नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाती है, उसको लगता है वो बीमार है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, गला उसका सूख जाता है, और कॉन्स्टेंटली वो बीमार होना शुरू हो जाता है। ना उसको सोने में बहुत उसको दिक्कत आती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, राइट, और उसको लगता है उसके पेट में क्या बटरफ्लाइज चल रही हैं, एंड उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाता है। ये सारे सिम्टम्स हैं आपके स्ट्रेस के, राइट। ओके सर, तो सर जो लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, फील करते हैं कि वो स्ट्रेस में हैं, वो इससे कैसे डील कर सकते हैं? हाउ टू डील विद स्ट्रेस? स्ट्रेस को डील करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पहला ये कि जो आपको जो सेल्फ बिलीफ है वो अपना हाई रखें। स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अब हाउ डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? व्हेन यू अपग्रेड योर सेल्फ, व्हेन यू मेक योर सेल्फ अ बेटर पर्सन। अपने आप को अपग्रेड करते रहें, जो आपकी वीकनेसेस हैं उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। एंड थोड़ा सा जो माइंडसेट है वो आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने की कोशिश करें, एंड फोकस ऑन कंट्रोलेबल रादर देन अनकंट्रोलेबल। अगर आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप चीज़ों को बेटर कर पाते हैं और फोकस कर पाते हैं। अगर आप अनकंट्रोलेबल में करोगे तो अगेन एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपका बहुत बढ़ सकता है। मेडिटेशन करें, हेल्दी डाइट लें, एंड सनलाइट ज़रूर लें। हेल्दी डाइट, सनलाइट, एंड स्पेंड गुड टाइम विद योर फैमिली मेम्बर्स, राइट। एंड ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं जो आपकी हेल्थ को बिगाड़ेंगे। हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड को प्रोड्यूस करता है, और हेल्दी माइंड हेल्दी लाइफ को करता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए। और ब्रेन इंजीनियर बनने के प्रोसेस में आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और कोई भी नोटिफिकेशन ना छूटे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।